बल्कि तैयार करने का माना यह है कि ये मौत की सख्ती सुन के इसके इलाज की सोचिए कि इस सख्ती का इलाज कैसे किया जाए। हजरत ईसा को मुर्दे जिंदा करने की इजाजत थी, मुर्दों को जिंदा कर लिया करते थे, लेकिन एक कब्रिस्तान से गुजरते हुए ज़ाते परवरदिगार से खसूसी इजाजत तलब की। ए अल्लाह, मुझे इस कब्रिस्तान से मैयत को उठाने की इजाजत दे। जवाब कुदरत मिला, ईसा तुम्हें इजाजत है। जनाब ईसा ने उस कब्र से एक मैयत को उठाया कि अल्लाह के हुक्म से उठो। मैयत कब्र से बाहर आई। जनाब ईसा ने पहला सवाल ये किया, ये बताओ तुम्हें इस जहान से गए हुए कितना अरसा बीत चुका है। कहता नबी खुदा 4,500 साल की मुद्दत गुजर चुकी है इस जहान से गए हुए, इस दुनिया को छोड़े हुए 4,500 साल की मुद्दत। नबी खुदा ने दूसरा सवाल किया, अच्छा ये बताओ तुमने मौत को कैसे पाया, तुमने मौत को क्या महसूस किया। कहते नबी खुदा 4,500 साल की मुद्दत बीत चुकी, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी मौत की तलखी, मौत की कड़वाहट अब तक अपने हलक में भी महसूस कर रहा हूं, अपने जिस्म में भी महसूस कर रहा हूं। आसान नहीं है मरना, मरना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, क्या पैगंबर और आले पैगंबर ने हमें फकत मुश्किलात बताई हैं, इनका हल कोई नहीं बताया कि मौत की सख्ती में कमी कैसे करना है, मौत की सख्ती को हटाना कैसे है। इसीलिए मैंने इब्तिदा में अर्ज किया कि इन मराहिल पे अगर कोई वसीला काम आएगा तो या रसूल का वसीला काम आएगा या आले रसूल का वसीला काम आएगा। बड़ा सख्त मरहला है, लेकिन अगर हमारा किरदार, हमारी सीरत, हमारे अफाल और अखलाक ऐसा हो कि मरते वक्त हमें रसूलुल्लाह की जियारत हासिल हो जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, रवायात कहती हैं, मुत्तफकुन अलैह रवायात, जिसे इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी में भी नकल किया, जिसे अल्लामा याकूब कोलाइनी ने असूल काफी में और शेख होरे आमली ने वसाइल शिया में भी नकल किया। थोड़ा सा रवायात के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन मैं उस रवायत को पढ़ रहा हूं जिसे इमाम बुखारी ने बुखारी में नकल किया। वो फरमाते हैं ये मौत का मरहला और कब्र का मरहला। कब्र के मरहले के मुतल्लिक जब नकीरैन आ जाते हैं, आके सवाल पूछते हैं, तो उन सवालों में से एक सवाल ये होता है जिसे जनाब इमाम बुखारी ने नकल किया कि एक शख्सियत सामने होती है, उस शख्सियत के मुतल्लिक फरिश्ते कहते हैं, मा तकूलो फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ये बता तुम इस मर्द के मुतल्लिक तुम्हारा नजरिया क्या है, ये बताओ कि इस शख्सियत के मुतल्लिक तुम्हारा नजरिया क्या है, वो कौन है। इमाम बुखारी लिखते हैं कि ये हजरत पैगंबर आजम की जात गिरामी जो कब्र में मौजूद होती है, पूछा जाता है बताओ कि तुम इस मर्द के मुतल्लिक क्या नजरिया रखते थे, इस शख्सियत के मुतल्लिक क्या नजरिया रखते थे। दोस्ताने गिरामी कदर मरला कब्र का हो या मौत का, अगर रसूलुल्लाह सामने आ जाए और हमारी जुबान से ये जारी हो जाए, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम गवाही देते हैं कि ये अल्लाह के रसूल
और अल्लाह के अब्द हैं। मैं कहता हूं इस गवाही के बाद ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये बंदा जन्नती है या जहन्नमी है, बल्कि इस बंदे को बिला हिसाब जन्नत में फेंका जाएगा।